नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत ब्रिजेश पाठक से। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में एक बड़ा चेहरा है ब्रिजेश पाठक। ब्रिजेश पाठक इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावर है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि योगी मंत्रिमंडल के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनको योगी आदित्यनाथ जो है मीटिंग के लिए नहीं बुलाते हैं, जिनको चर्चा के लिए नहीं बुलाते हैं। कईयों को जिम्मेदारी नहीं मिली, जिनमें एक अपर्णा यादव भी हैं। और ऐसे में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रिजेश पाठक ने की है। योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य चल रहे, योगी आदित्यनाथ से नाराज, बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे ब्रिजेश पाठक क्या समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं? क्या आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले ब्रिजेश पाठक की लगातार बढ़ती नजदीकियां सपा की तरफ, क्या यह इशारा करती है कि अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने वाला है? क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिजेश पाठक, ध्यान से सुनिए। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार जेपीएनआईसी घोटाला, जीपीएनआईसी घोटाले में तो जो हमारी स्थानीय लेखा परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी जो जांच करती है, उसने भी कदाचार पाया था। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीन के आवंटन में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़े घोटाले हुए थे, जिसको सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित किया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राशन घोटाला हुआ था, जो 97,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। खनन घोटाले के बारे में पूरा देश और प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है, प्राकृतिक खजानों का, जनता के पैसे का खुलेआम बंदरबाट हुआ है। पूरा प्रदेश जानता है कि उनके माजी मंत्री जो उस समय खनन विभाग देखते थे, वो अभी तक जेल में है। अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप घोटाला भी हुआ था। जितने लैपटॉप बांटे गए थे, उसमें से 8 लाख लैपटॉप आज तक गायब है, उनका कुछ पता ही नहीं है। उनकी कीमत 1173 करोड़ रुपए के लगभग है। हम जब जानते हैं खाद्यान्न घोटाले की सीबीआई जांच पहले से चल रही है, कई अधिकारी उसमें जेल की हवा भी काट करके आए हैं, और यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है। यह सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। पुलिस भर्ती में जिस ढंग से पैसे की उगाही की गई थी, भर्ती में घोटाला किया गया था, प्रदेश की जनता आज भी पुलिस भर्ती घोटाले को याद करके सिहर उठती है। जल निगम में भर्ती घोटाला हुआ था, जो तत्कालीन उनके माननीय मंत्री थे आजम खान साहब, पूरा प्रदेश जानता है। और सबसे बड़ा घोटाला समाजवादी पेंशन घोटाले में हुआ था। अपात्र लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार के लोगों को, अपने निकटस्थ लोगों को पेंशन देकर के बड़ा घोटाला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लोकसभा आयोग के बारे में पूरा देश जानता है कि जितनी भी भर्तियां हुई थी, उसमें 3 टियर रिजर्वेशन लगा दिया, यानी केवल एक समाज को, एक बिरादरी को उपकृत करने के लिए लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके उस समय एक जात विशेष का आयोग करने का काम वहां के छात्रों ने किया था। किसी से छुपा नहीं है। अधीनस्थ चयन आयोग में भी भारी घोटाला हुआ था। पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। 2000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और हद तो तब हो गई, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, उसके आसपास की जमीनें औने पौने दांव पर किसानों से खरीद करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़ा मुआवजा लेकर के जनता को धोखा देने का काम किया था। बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी के सरकार का था। मैं कह सकता हूं, इंद्र के मित्र के बारे में चुनाव के समय आप लोगों ने अच्छी तरह सुना हुआ था कि अरबों खरबों रुपए उनके घर में निकले थे। थोड़ी बहुत रकम नहीं थी,
मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के पैमाने पर जिन भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई पुरस्कार की घोषणा हो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार के भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ था और एक विशेष बात बता दूं, पत्रकार मित्रों को याद होगी, जो गायों को इंजेक्शन लगाया जाता है पशुपालन विभाग में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सांडों को लगाने का काम किया गया था, केवल इंजेक्शन को खपाने के लिए। कागजों में हेराफेरी की गई थी, किसी से छिपा नहीं। जैसे लखनऊ में रिवर पेंट घोटाला हुआ, इसी प्रकार वाराणसी में भी, जैसे ही वाराणसी में हम लोग प्रवेश करते हैं 80 पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए काम हुआ था, उसमें 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब जब भर्तियां हुई है, सभी घोटाले का जिन्न उनको खा करके गया है। हर बार कभी भी निष्पक्षता के आधार पर भर्ती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। तत्कालीन लोकायुक्त ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर जो हम जांच करते हैं, रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, उस पर अखिलेश यादव जी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आप सबको अच्छी तरह याद होगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि विपक्षी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप को केवल बचाने का प्रयास है और दबाव बनाने का प्रयास है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से वार जारी रखेगी और देश की जनता के सामने एक पारदर्शी निष्पक्षता के आधार पर कानून का राज स्थापित करने वाली कार्रवाई और सरकार जो कर रही है, आपके समक्ष रख रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कानून का राज स्थापित कर रही है। आम आदमी, गरीब आदमी समझ रहा है कि उसकी अपनी सरकार है। हमारी सरकार का यही दावा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लगातार बढ़ा रहा है। 2014 से लेकर 2022 तक 4 चुनाव में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का लगाव और आशीर्वाद लगातार बढ़ रहा है। देखिए, लगातार इसमें हम लोग दिल्ली के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बात करते रहते थे, लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि जिस ढंग से मीडिया इनको गंभीरता के साथ ले रहा है, तो हमें प्रदेश की जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से जाकर के दूध का दूध, पानी के पानी करना चाहिए। जिन 9 नेताओं ने पत्र लिखा है उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और सारे के सारे लोग जांच के दायरे में हैं, भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं और कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के दाग न हो। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक सत्ता पक्ष को तो घेर रहे हैं लेकिन विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ वक्त पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी में जातिगत भेदभाव नहीं होता, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बीजेपी में जो है जाति के आधार पर काम किया जाता है, जाति के आधार पर योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं मंत्रियों के साथ, और अखिलेश यादव ने तुरंत कहा था कि हमारी पार्टी में सबको समान दर्जा दिया जाता। तो क्या आने वाले वक्त में तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदल रही है और भाजपा के तमाम बड़े नेता मंत्री सपा की तरफ जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।